राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जब सूर्य मेष राशि में उच्च स्थिति में होता है और चंद्रमा तुला राशि में चमकीले तारे चैत्र के साथ संरेखित होता है, तो इसे चैत्र पूर्णिमा के रूप में माना जाता है। पूर्णिमा अभिव्यक्ति और सृजन के लिए एक शक्तिशाली अवधि है। यह इस बिंदु पर है कि मस्तिष्क अपने विभिन्न प्रकार के विचारों को संतुलित करना शुरू कर देता है। मेष राशि में उच्च का सूर्य आत्मा को ऊर्जावान बनाता है और हमें अच्छे कर्म विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाता है, जो हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ आने वाले जीवन की दिशा भी निर्धारित करते हैं। कर्मों के रक्षक चित्रगुप्त चैत्र पूर्णिमा को एक पवित्र दिन मानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रगुप्त हमारे बुरे कर्मों के मुकाबले हमारे अच्छे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं और उनके परिणामों की सूचना भगवान यम को देते हैं। भगवान ब्रह्मा ने सूर्यदेव के माध्यम से चित्रगुप्त की रचना की। वह भगवान यम के छोटे भाई हैं। चित्रगुप्त की कृपा पाने के लिए पूर्णिमा का दिन शुभ होता है। यह आत्मा को सभी पापों से शुद्ध करता है और इसके बाद के लिए पुण्य प्राप्त करने में सहायता करता है। तो चैत्र पूर्णिमा आज के दिन मनाई जा रही है। चैत्र पूर्णिमा हिंदू कैलेंडर के चैत्र माह में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का नाम है। यमराज के मुंशी चित्रगुप्त पूरे वर्ष जन्म और मृत्यु की संख्या का हिसाब रखने के लिए प्रसिद्ध है। वह सकारात्मक और बुरे कर्मों का भी हिसाब रखते हैं। चित्रगुप्त के अभिलेख यह निर्धारित करते हैं कि मृत्यु के बाद हमें पुरस्कृत किया जाएगा या फिर दंडित किया जाएगा। हिंदुओं के लिए चैत्र पूर्णिमा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे शब्दों और कृत्यों पर विचार करने के साथ साथ क्षमा करने और भूलने का समय है। भक्त अपने पापों की क्षमा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि वे अधिक ईमानदार जीवन जी सकें। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा के दिन ही पड़ती है। परिणाम स्वरूप यह एक भाग्यशाली दिन है। चैत्र पूर्णिमा की यदि कथा की हम बात करें तो वैदिक परंपरा के अनुसार बृहस्पति भगवान इंद्र के गुरु हैं। इंद्र ने एक बार अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानी थी, तो परिणाम स्वरूप बृहस्पति ने इंद्र को सबक सिखाने के लिए अपना सलाहकार कर्तव्य अस्थायी रूप से इंद्र को सौंप दिया था। बृहस्पति के दूर रहने पर इंद्र ने बहुत से बुरे काम किए। जब बृहस्पति अपने कर्तव्यों पर लौटे तो इंद्र ने पूछा कि बुरे कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो बृहस्पति ने इंद्र को तीर्थ यात्रा पर जाने को कहा। फिर दक्षिण में मदुराई में तीर्थ यात्रा के दौरान इंद्र को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके कई पाप उसके कंधों से उतर गए हों। बाद में भगवान इंद्र ने वहां एक शिवलिंग की खोज की और उस स्थान पर एक मंदिर बनवाकर इस चमत्कार का श्रेय इस शिवलिंग को दिया। जब इंद्र शिवलिंग की पूजा कर रहे थे तब भगवान शिव ने पास के तालाब में स्वर्ण कमल बनाए और चैत्र पूर्णिमा के दिन वही दिन था जिस दिन इंद्र ने शिव की पूजा की थी। तो इसी के साथ में चलिए जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा का अनुष्ठान और उत्सव किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से आज के दिन को मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो चैत्र पूर्णिमा पर पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्रथा है कि जल्दी उठकर आपको सूर्योदय से पहले ही किसी पवित्र नदी में या किसी सरोवर में आपको स्नान कर लेना है। यदि आपके घर के आसपास में कोई पवित्र नदी या सरोवर नहीं है तो आप अपने घर के जो जल है उसी में गंगा जल डालकर उसको पवित्र करके आप उसमें स्नान कर सकते हैं। पवित्र डुबकी लगाने के बाद में भक्तों को भगवान विष्णु और भगवान हनुमान जी की पूजा और प्रार्थना करनी होती है। भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भक्त सत्यनारायण व्रत रखते हैं। उन्हें सत्यनारायण की कथा का पाठ करना चाहिए और देवता को अर्पित करने के लिए पवित्र भोजन तैयार करना चाहिए। भगवान विष्णु को फल, सुपारी, केले के पत्ते, मूली, अगरबत्ती और चंदन का लेप चढ़ाया जाता है और सत्यनारायण पूजा के दौरान विभिन्न मंदिरों में विस्तृत व्यवस्था की जाती है। शाम को चंद्रमा भगवान को अर्घ्य देने की धार्मिक प्रथा अनुष्ठान के हिस्से के रूप में आयोजित की जाती है। इस दिन भगवत गीता और रामायण का पाठ करना भी महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन व्यक्ति
अन्नदान परंपरा के हिस्से के रूप में निराश्रितों को या जो भी जरूरतमंद हैं उनको भोजन, कपड़े, धन और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। चैत्र पूर्णिमा के इस शुभ दिन पर लोग जल्दी उठकर और दिन निकलने से पहले ही पवित्र स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान हनुमान जी की पूजा और प्रार्थना करते हैं। जो भक्त सत्यनारायण व्रत रखते हैं उस पर उन्हें सत्यनारायण कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन धर्मार्थ कार्य करने और धर्मार्थ दान करने से व्यक्ति सभी वर्तमान और पिछले पापों से मुक्ति पा जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माना जाता है। सभी पूर्णिमा तिथियों पर कई हिंदू उपवास रखते हैं। चैत्र पूर्णिमा को चेती पूनम के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत व्यक्ति को भगवान सत्यनारायण का सर्वोच्च आशीर्वाद प्राप्त कराने में सहायक होता है। यह भी कहा जाता है कि जो स्थानीय व्यक्ति चैत्र नवरात्रि का व्रत रखता है उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी होती है। यह किसी के जीवन से सभी कठिनाइयों और दर्द को दूर करने में भी सहायक होता है। इस बार चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जन्मोत्सव के साथ कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिसमें पूर्णिमा का व्रत रखना बेहद ही मंगलकारी साबित होने वाला है। इस बार पूर्णिमा पर चित्रा नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा। जब भी चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा तिथि होती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यदि हम बात करें कि चैत्र पूर्णिमा पर शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तो आज का शुभ मुहूर्त का आरंभ जो है वो आज प्रातः 3:26 से हो चुका है, जो कि कल के दिन 24 अप्रैल को प्रातः 5:19 तक रहेगा। 23 तारीख को उदया तिथि के अनुसार हम पूर्णिमा को मान रहे हैं। इस वजह से जो पूर्णिमा का व्रत है वो मंगलवार को ही रखा जाएगा, क्योंकि हमारे जो महत्वपूर्ण व्रत वगैरह होते हैं वो हम उदया तिथि के अनुसार ही मनाते हैं। तो जो 23 तारीख को सुबह से ही चैत्र पूर्णिमा का आरंभ हो जाएगा, जिसकी समाप्ति 24 तारीख की सुबह होगी। तो क्योंकि 23 तारीख को पूरे दिन ही पूर्णिमा व्याप्त रहेगी, तो हमारा जो व्रत रहेगा पूर्णिमा का वो हम 23 तारीख को ही रखेंगे। और इसी के साथ में जो हनुमान जयंती है वो भी 23 तारीख को ही मनाई जाएगी, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा हिंदुओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे शब्दों के साथ साथ कार्यों को भी सुधारने और सभी नकारात्मक कार्यों को खत्म करने का समय होता है। भक्त अपने पापों के लिए क्षमा याचना करते हैं और साथ ही साथ आज के दिन हनुमान जन्मोत्सव के साथ पढ़ने से इसकी जो शुभता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इस दिन कहते हैं कि श्री कृष्ण ने ब्रज में रास रचाया था, जिसे वहाँ रास के नाम से भी जाना जाता है। गोपियों ने महारास में भाग लिया था। भगवान कृष्ण ने सारी ही गोपियों के साथ में पूरी रात नृत्य किया था, जिसकी वजह से आज का दिन चैत्र पूर्णिमा बहुत ही ज़्यादा खास बन जाता है। आज के दिन के लिए आपको कुछ खास विधि विधान होते हैं जिसका ध्यान रखना होता है और उसी प्रकार से भगवान का अनुष्ठान करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बता दिया है कि आपको स्नान कर लेना है। यदि कहीं पवित्र स्थान पर जाना संभव नहीं हो तो भक्त अपने नहाने के पानी में भी गंगा जल डालकर और उससे भी अपने आप को पवित्र कर सकता है। जैसे कि पूर्णिमा के दिन पर सत्यनारायण भगवान का व्रत रखा जाता है, तो आज के दिन आपको सत्यनारायण भगवान का पूजन करके उनकी कथा भी पढ़नी और सुननी है। इसके साथ ही साथ में आपको एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करना है। मतलब जब आप चौकी पर कपड़ा बिछाएं तो उस पर अक्षत दल का आपको चौका लगाना है और उसके ऊपर यदि आपके पास कोई तस्वीर है या फिर आपके पास कोई मूर्ति है या कोई विग्रह है भगवान विष्णु का, तो आप उसे स्थापित करिए वहाँ पर और फिर पूरे विधि विधान के साथ में भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करके और उसके बाद में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, उनकी आरती उतारें और अंत में तुलसी दल डालकर उन्हें खीर का भोग लगाएं, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो यदि आप उनको कोई भी भोजन या कोई भी भोजन सामग्री आपने उनके लिए बनाई है, आप उसका भोग उन्हें चढ़ा रहे हैं, तो भोग लगाने के समय में आपको तुलसी दल ज़रूर डालना चाहिए, जिससे कि विष्णु भगवान आपके लगाए हुए भोग को ग्रहण कर लेते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करना भी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए रात के समय चंद्रमा को कच्चा दूध डालकर पानी का आपको अर्घ्य देना है और इसके बाद ही आपको व्रत का पारण करना है।
ज़रूरतमंद या गरीब व्यक्तियों को आप भोजन दे सकते हैं, कपड़े उपलब्ध करवा सकते हैं। कुछ भक्त चाहें तो घर पर हवन और सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करवा सकते हैं और साथ ही साथ में जितने भी लोग आपके घर पर हवन और पूजा में एकत्रित हुए हैं, आपने जो भगवान को भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में आप सभी लोगों में बांट दीजिए। उससे आपको इस व्रत का और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो यह थी संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि विधान की किस प्रकार से आज के दिन आप पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं, किस प्रकार से सत्यनारायण भगवान का पूजा पाठ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है वो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।